हाय गाइस, इट्स मी अली। आज की जो वीडियो है बड़े इम्पोर्टेंट और ऐसे टॉपिक पे है जो हर कोई करना चाहता है बट कई लोग नहीं कर पाते हैं। एक घबराहट होती है सबके दिल में, यार रोड ट्रिप्स पे जाएं या नहीं। फ़्लाइट से, ट्रेन से, बस से ट्रैवल करना इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। उसमें यू फील मोर सेफ, काफ़ी लोग हैं आसपास, एक ट्रेन ड्राइवर है। बट व्हेन यू ट्रैवल बाय योरसेल्फ, आप जब एक जगह से दूसरी जगह बाय रोड ट्रैवल करते हैं, चाहे मोटरसाइकिल पे हो या आपकी अपनी गाड़ी में हो, कुछ एक कई सारे सवाल होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई क्या इंडिया सेफ है ट्रैवल करने के लिए? उसका जवाब हाँ या ना हो ही नहीं सकता। ये इसका कोई ऑब्जेक्टिव आंसर नहीं है, बड़ा ही सब्जेक्टिव इसका जवाब निकलेगा। 3 पार्ट में मैंने पॉइंट्स डिवाइड किए हैं। पहला है कि बिफोर यू स्टार्ट योर जर्नी, अपनी जर्नी शुरू करने से पहले आपको जो प्रिकॉशंस लेने हैं। ड्यूरिंग योर जर्नी, जब ऑन द रोड हो तब जो प्रिकॉशंस लेने हैं। एंड पोस्ट ऑन रोड जर्नी, दैट मीन्स जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हो, वंस यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन, तब क्या प्रिकॉशंस लेने। ये 3 फेजेस के आपने प्रिकॉशन ले लिए, दैट्स इट, आपकी जर्नी सेफ होगी। सबसे पहले चेक योर व्हीकल, सर्विसिंग करा लो। खुद से जो चेक्स हो सकते हैं वो कर लो, टायर प्रेशर चेक कर लो, आपका जो कूलेंट है, ब्रेक ऑयल है, इवन जो वाइपर का पानी होता है वो भी चेक कर लो। कई बार होता है आप स्पीड में चला रहे हो, सामने आपके विंडशील्ड पे कुछ आके गिर गया, सो वाइपर काम करेगा, उसमें पानी होगा, उसमें थोड़ा सा सर्फ भी डाल के रखो, तभी तो क्लीन होगा। सो ये सब बेसिक चेक्स हैं। सबसे पहले तो है सर्विसिंग करवा लो, ठीक। उसके बाद मेडिकल किट एक छोटी सी हमेशा साथ में रखो। मैंने जितनी भी मोटरसाइकिल राइड्स करी हैं उसमें मेडिकल किट हमेशा मेरे साथ होती थी। थैंक गॉड कभी इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। आई होप आप लोग को भी ना करना पड़े, बट हमेशा ये एक प्रिकॉशन रखो। एक बैकअप प्लान होना चाहिए, ज़्यादा वो हवा में नहीं उड़ना है। एक बैकअप प्लान विद सेफ्टी, विद मेच्योरिटी, विद सम सेंस। कैश और डेबिट कार्ड दोनों रखने हैं। मैं लद्दाख गया था, मैं उधर मैंने इवन दो बाइक से गया था, बट एक जगह मैं अंदर जब ट्रैवल कर रहा था, एक मेरी कैब ड्राइवर से बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि यार ऐसी जस्ट कैजुअली बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया बताया कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को यहाँ से जाने के लिए अपनी कुछ चीज़ें बेचनी पड़ती है, अपना घड़ी, ये सब। तो मैंने बोला यार अच्छा, ये इंडियंस के साथ तो नहीं होता होगा, बाहर से जो लोग आते होंगे वो लोग मिसजज कर लेते होंगे कितना खर्चा होता है। वो कहते हैं नहीं, जो बाहर से आते हैं उनके साथ नहीं होता, ये इंडियंस के साथ होता है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई यार, ये क्या हो रहा है। मतलब हम यंग लोग हैं और ज़्यादा हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्किल होना चाहिए। तो इंडिया से कई बार जब यंगस्टर्स ट्रैवल करते हैं लद्दाख, तो वहाँ पे ये मैंने सुना है कि लोगों को अपनी चीज़ें बेचनी पड़ जाती है वापस आने के लिए। तो प्लीज़ अपना फाइनेंशियल, आप जितना आपका बैलेंस है उसी हिसाब से ट्रैवल करें, उसी हिसाब से उस होटल में रुकें, खर्चे करें। ये थोड़ा ये नहीं कि 30,000 का खर्चा है इस ट्रिप में तो आप 30,000 ही लेके जा रहे हो। 45,000 बैकअप का मतलब इंतज़ाम रखो कि 15,000 एक्स्ट्रा हाथ में हमेशा रहें, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है। तो कैश और डेबिट कार्ड दोनों इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कई कई जगह सिर्फ यूपीआई या डेबिट कार्ड की पेमेंट होती है, लेकिन कई कई जगह सिर्फ कैश चलता है। तो इसलिए हमेशा कैश अपने साथ रखो। अपनी लाइव लोकेशन कभी भी कहीं शेयर ना करें, यानी कि स्पेशली सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ। फैमिली से शेयर करो, फैमिली को हमेशा अपनी लाइव लोकेशन भेज के रखो व्हाट्सएप पे या जो भी एप्लीकेशन पे। लेकिन आप कभी भी ये नहीं कि जहाँ अभी हम यहाँ रुके हैं जल्दी से आपने सोशल मीडिया पे अपडेट कर दिया, वो चीज़ अवॉइड करो। दैट कुड बी डेंजरस। कई बार न्यूज़ में मैंने ऐसा सुना है, दीज थिंग्स हैव हेल्प्ड क्रिमिनल्स। मतलब ये इन सब चीज़ों से, और जो आप पे नज़र रख रहे हैं जो क्रिमिनल्स हैं उन्हें आसानी हो जाती है। कई बार आप लोकेशन डाल देते हो इंस्टाग्राम पे, और अगर आपका पब्लिक अकाउंट है तो वो लोकेशन के बेसिस पे आपके पोस्ट सर्च किए जा सकते हैं। या स्नैपचैट पे आपने लोकेशन डाल दी और आपकी लोकेशन पब्लिक है, सो दीज थिंग्स कैन बी प्रॉब्लमैटिक। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स रखो, सिर्फ अपनी फैमिली के ही नंबर्स नहीं होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो गाड़ी या मोटरसाइकिल है उसकी कंपनी का कुछ इमरजेंसी नंबर्स होते हैं कि मान लीजिए कहीं हाईवे पे बीच रास्ते में ब्रेक डाउन हुआ, कुछ इशू आया गाड़ी में, तो कंपनी प्रोवाइड कर देगी आपको हेल्प। ये हो गया ये तो हो गया प्री
ट्रैवल करने के पहले जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। अब ऑन द वे आपको क्या करना है? ऑन द वे ड्राइव इन कंट्रोल, कॉमन सेंस है भाई। ज़्यादा लंबा कौन जीता था कछुए और खरगोश में? ज़्यादा लंबा डिस्टेंस किसने कवर किया था? कछुए ने। सो देयर यू हैव टू बी अ टर्टल। आप वहाँ पे ये नहीं कि भैया मैं खरगोश उछलूंगा, ये करूँगा, वही वही लोगों के साथ फिर प्रॉब्लम होती है। हमेशा ध्यान से चलाओ। दूसरा मैं ये भी कहूँगा जो कि मुझे में कह देना चाहिए था प्रिपरेशन में, वो ये कि अपनी नींद हमेशा अच्छी रखना। अच्छे से सो के निकलो 8-10 घंटा। ये रास्ते में ये यू कैन नॉट टेक दिस रिस्क, तो अच्छे से सो। दूसरा आपको जो ध्यान रखना है, ड्राइव इन कंट्रोल। मतलब ऑन द वे वाला यार मैं सोच रहा हूँ मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँ। प्रिकॉशंस आफ्टर रीचिंग दी डेस्टिनेशन, ये भी ज़रूरी है। ये नहीं कि आप अपने होटल में पहुँच गए दैट्स इट। उसके बाद भी, क्योंकि क्या है, इंटरनेट का ज़माना है, सो उस चीज़ का ध्यान रखना है। सो प्रिकॉशंस आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन, इसमें क्या करना है आपको? एक तो होटल की लोकेशन, एड्रेस आप अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने वेल विशर्स को भेज दो, सो दैट दे नो वेयर यू आर। मैंने अपनी ज़्यादातर ट्रैवलिंग अकेले करी है, जब भी ऑन रोड ट्रैवल किया है, तो उसमें आई हैव ऑलवेज इंश्योर्ड कि मैं जहाँ भी पहुँचूँ, एक तो लाइव लोकेशन में भेज के रखता था अपने पेरेंट्स को, उन्हें, क्योंकि वो अगर स्ट्रेस्ड होंगे मैं अपना ट्रैवल एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। बाकी जब पहुँचता था आई वुड शेयर माई लोकेशन एंड एड्रेस। फिर उसके बाद जहाँ भी जो भी होटल चूज़ करो, कोशिश करो ढंग का। होटलों में ये नहीं कह रहा कि सिर्फ 5 स्टार होटल ही अच्छे होते हैं, सबका एक अपना पर्टिकुलर बजट होता है, लेकिन उस बजट में भी कोशिश करो इतना हो कि उसके अच्छे रिव्यूज़ आपको देखने को मिल जाएं गूगल पे, इतना एक ठीक ठाक ब्रांड हो। ये नहीं कि भाई होम स्टेज में रुक रहे हो तो ओनली इन इमरजेंसी। मैं भी रुका हूँ होम स्टे में। मैं जब लद्दाख जा रहा था, खालसी गांव में मजबूरन रुकना पड़ गया था। वो एक होम स्टे था, कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं था। मजबूरी इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट इंटेंशनली नहीं। ट्राई टू गो फॉर अ ठीक ठाक होटल जिसके ठीक ठाक रिव्यूज़ हो। इतना आपको प्रिकॉशन लेना होगा। लेट नाइट आउटिंग्स, लेकिन ये भी डिपेंड करता है। अब आप गोवा जा रहे हो, वहाँ पे तो नॉर्थ गोवा में आप रुके हो, तो फिर लेट नाइट आउटिंग्स के बिना आपका तो ट्रिप ही अधूरा हो जाएगा। ऊपर से अगर आप हनीमून पे हो तो फिर तो आप कहोगे भैया यहाँ तो नाइट में ही सब कुछ होता है। तो गोवा जा रहे हो, ऐसी जगह जा रहे हो अगेन, लेकिन लेट नाइट आउटिंग से मतलब है जहाँ पे नाइट का इतना कल्चर नहीं है, जहाँ पे इट ऑल बिकम्स वेरी सुनसान एट नाइट, तो कोशिश करो वहाँ अवॉइड करो लेट नाइट आउटिंग्स। सी बीच के पास मत जाओ। ये सब बेसिक चीज़ें हैं यहाँ सेफ्टी की, लेकिन मेन है कि ऑन द रोड जो करना है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी बीचेस एंड जंगल्स रात के टाइम ट्राई टू स्लाइटली अवॉइड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीचेस जो होते हैं रात को हाई टाइड शुरू हो जाते हैं। मैंने गोवा में बहुत सुना है पीपल डोंट टेक प्रिकॉशन। ये नहीं बीच समंदर में कायाकिंग करने निकल गए, या रात को हाई टाइड्स होने वाले हैं, सब चले गए, आप वहाँ पे अकेले घूम रहे हो, आपको पता ही नहीं हाई टाइड्स क्या होते हैं। ये सब बेसिक चीज़ उस जगह की रिसर्च करके रखो कि क्या कब क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। तो ये 3 फेजेस मैंने आपको बता दिए हैं प्रिपरेशन। ट्रिप के पहले, ड्यूरिंग द ट्रिप, जब आप ऑन द रोड हो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, एंड वंस यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। अब अगली वीडियो में मैं कवर करूँगा ऑन द रोड, आपको डिटेल में मैं बताऊँगा कि क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर ऑन द रोड सेफ्टी। सो फॉर नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अगर आपको ये बातें ठीक लगी। फॉलो दिस to keep your journey safe and sound so that you can travel forever.